आज तक आपको आज बताने वाला है त्विषा की मौत से ठीक पहले उनके जो अंतिम लम्हे गुजरे थे। जिस ब्यूटी पार्लर में त्विषा आई थी मौत से पहले, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी आज तक ने आपको दिखाया था, अब हम उसी ब्यूटी पार्लर के भीतर मौजूद हैं और जो ब्यूटी पार्लर की संचालिका हैं किरण, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अंतिम समय में क्या कुछ हुआ था, त्विषा ने इतना बड़ा जो फैसला लिया उससे ठीक पहले किस तरीके के उनके हाव भाव थे, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, क्या वो खुश थी या उदास लग रही थी या तनाव में थी। किरण ये आप सामने देख रहे हैं, किरण ही वो हैं जिन्होंने सबसे आखिरी बार जब वो ब्यूटी पार्लर आई थी तो उन्हें यहाँ पे सपोर्ट किया था, उनके साथ थी मौजूद। किरण जी, स्वागत है आपका आज तक पे। क्या सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि त्विषा जो हैं वो आपकी रेगुलर कस्टमर थी या पहली बार ही उस दिन आई? नहीं, वो मेरी रेगुलर कस्टमर थी। जब से वो भोपाल आई थी उसके बाद से वो यहाँ आते रहती थी। 5 या 6 विजिट हुई थी उनकी यहाँ पे। कितने अंतराल में वो आ जाती थी पार्लर में, विजिट कर लेती थी? महीने, 1 महीना, कुछ दिन? यदि उनकी दिसंबर में शादी हुई है और ये जून में है, तो यदि वो 5 बार आई हैं तो आप ये लगा सकते हैं कि हर महीने आई होंगी वो। अच्छा, क्या हुआ क्या था उस दिन, आप थोड़ा बता पाए अगर हमारे दर्शकों तो, कि ब्यूटी पार्लर में वो आई थी तो उसके बाद वो कहाँ कहाँ यहाँ उन्होंने क्या क्या किया था? वो आई थी और वो आई, सबसे पहले उनने मेरे स्टाफ से बोला कि तुम लोग टीवी वो मूवी देख रहे हो। वो बहुत खुश थी, आई अंदर आई। फिर उनने बोला कि मेरे को रिलैक्स होने के लिए हेड ऑयल मसाज चाहिए है। देन उनने हेड ऑयल मसाज लिया, फिर उनने पेडिक्योर करवाया। फिर वो अपना कुछ और स्किन का काम करने के लिए वो फिर फेशियल सेक्शन में गई। वहाँ पे उन्होंने पहले कहाँ पे वो आई, जब उसके बाद कहाँ पे वो यहाँ पे आपके पार्लर में कहाँ, इधर उस बार बैठी या कहीं और? पहले इधर बैठी थी वो थोड़ी देर के लिए। देन उसके बाद फिर वो इधर उधर गई और उधर उनने हेड ऑयल मसाज कराई। ये सीट पे एक बार आप जरा आकर के एक बार दिखा दें आप। इस वक्त हम पहुंच गए हैं, ये वो कुर्सी है? इस चेयर जी पे हेड ऑयल मसाज कराई। जी। उसके बाद वो इस रूम में गई थी और यहाँ पे उनका कुछ काम था जो उनने यहाँ पे कराया। उसके बाद फिर वो यहाँ पे मतलब ये वो चेयर है जो आखिरी जो सीसीटीवी वायरल फुटेज सामने आया है जिसमें वो यहाँ इस चेयर पे बैठी हुई हैं, और ये वो चेयर है जहाँ पे त्विषा का वो सीसीटीवी फुटेज आ रहा है। वो सामने कैमरा है, हम आपको दिखा देते हैं। ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिससे वो तस्वीरें कैद हुई हैं त्विषा के आखिरी लम्हों की ब्यूटी पार्लर में। और उसके बाद वो उस चेयर बैठ के पेडिक्योर कराया था। उस चेयर पे बैठ के पेडिक्योर कराया था। वो वाली चेयर। जी जी जी। और हम जानना चाहेंगे 5 बार वो आपके पार्लर में विजिट की, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि वो साउथ की फिल्मों में भी काम कर चुकी थी, मॉडल भी रह चुकी थी, एड्स उन्होंने काफी कुछ किए थे। तो किस तरीके का उनका नेचर रहता था जब यहाँ आती थी आपके स्टाफ के साथ, आपके साथ? बिहेवियर तो उनका अच्छा था, काफी अच्छा था। जैसे कि लास्ट टाइम जब वो पेडिक्योर करा रहे थे तब भी उनने स्टाफ को बोला कि आज मैं नहीं कराती हूँ पेडिक्योर, क्योंकि मेरे पैर बहुत गंदे हैं, तो मैं घर से पैर धो के आऊंगी उसके बाद पेडिक्योर कराऊंगी। तो ये कब की बात है? ये लास्ट जब पेडिक्योर हुआ था 12 मई को? 12 मई को जब वो पेडिक्योर कराने आए थे तो उन्होंने बोला कि जैसा मैंने अभी आपको बताया। फिर उनने बच्चों ने बोला कि मतलब मेरे स्टाफ ने बोला कि नहीं मैम कोई बात नहीं, हो जाएगा। फिर उन लोगों ने यहाँ पे बैठ के पेडिक्योर किया। उन्होंने बैठ के अपने खुद से मसाज लेते हुए पेडिक्योर करवाया। ये 12 मई को कब वो आए थे आपके पार्लर में और कितनी देर रहे थे वो उस दिन? वो 3 बजे आई थी अराउंड और 6 बजे गई थी। कोई उन्हें ड्रॉप करने या पिक करने भी आया था? नहीं नहीं नहीं, वो पैदल आई थी और पैदल ही गई थी। अच्छा, पास में ही घर है उनका? हाँ हाँ, उनका पास में ही घर है। अच्छा, तो जब यहाँ पे आप लोगों ने उस दिन उन्हें उनसे को देखा, उन्हें सर्विस दी, तो किसी तरीके का उनके चेहरे पे कोई स्ट्रेस या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी थी जो कि कुछ ही घंटों बाद कथित रूप से उन्होंने फांसी लगा ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स आते होंगे आपके पास, बहुतों से आपकी बात होती होगी, नेचर आपको पता ही होगा, तो उस दिन क्या था? उस दिन जब वो यहाँ पे आई तो जैसे वो पहले भी आती थी बिल्कुल वैसा ही नेचर था या थोड़ा सा आपको कुछ लगा कि आज थोड़ी सी बदली हुई लग रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो हंसते हुए अंदर आई थी और उनकी जो सर्विसेज पेंडिंग थी वो उनने करवाया था। उनको हल्का सा वो सिर बोल रही थी कि मेरे को रिलैक्स होने वाला कुछ चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले कुछ ऐसा बताऊं कि मैं क्या करवाऊं। तो फिर उनने हेड ऑयल मसाज का सजेस्ट किया होगा तो उनने हेड ऑयल मसाज कराई। बस यही मेरा एक सवाल था, हेड ऑयल मसाज ये पहली बार उन्होंने करवाया था, इससे पहले भी उन्होंने करवाया था या सिर्फ उसी दिन आपको स्पेशली उन्होंने कहा कि? पहले भी कराया होगा
बट मेरे को देखना पड़ेगा रजिस्टर की इससे पहले कौन कौन सी सर्विसेज ली लेकिन हैं। उस दिन उन्होंने ये बोला था कि मुझे सर दर्द हो रहा है, कुछ रिलैक्स होना है उस सर दिन। दर्द या मेरे को रिलैक्स होना है ऐसा कुछ बोला होगा, तो मेरे को ऐसा कुछ बताओ। तो हेड ऑयल मसाज कराई थी या सर दर्द हो रहा होगा, एकदम याद नहीं है, एकदम वर्ड टू वर्ड याद नहीं है कि क्या बोला था, बट रिलैक्स तो होना था उनको, तो इसलिए उनने हेड ऑयल मसाज कराई थी। अच्छा, क्या वो अकेली ही आती थी हर बार या फिर? हर बार वो अकेले आती थी, हर बार अकेले आती थी। और आपको क्या लगता है कि जो हुआ उसके बाद आपको कब पता चला कि ऐसा हो गया है हादसा? मुझे पता चला जब गिरिबाला मैम का फर्स्ट कॉल आया और उनने मुझसे पूछा कि ट्विशा कब आई थी कब गई, तो मैंने फिर उनको बोला कि ठीक है मैं पार्लर पहुंच के बताती हूँ स्टाफ से पूछ के कि कब आई थी कब गई थी। फिर उनका सेकंड कॉल आया था, तो मिस कॉल था, मैं उठा नहीं पाई थी, तो मैंने वापस उनको कॉल बैक किया, उनसे पूछा कि मैम आपने कॉल किया था क्या, तो उन्होंने बोला हाँ मुझे पता करना था, पूछना था कि ट्विशा कब आई और कब गई। ये कब कॉल आया था आपके पास? वो ये 13 तारीख के ही कॉल है। अच्छा, 13 तारीख। फिर मैं जब यहाँ आई तो मैंने उनको कॉल लगा के बताया कि मैम ट्विशा मैम आई थी, वो इतने बजे आई थी और इतने बजे गई। मैंने बाहर का फुटेज देखा कि वो गई कैसे, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा बाहर की मैडम लग रहा है घर पहुंची नहीं है या कुछ तो भी ऐसा है जिसकी वजह से मैम का बार बार कॉल आ रहा है। फिर मैंने उनको जब बताया फ़ोन करके कि मैम इतने बजे आई थी इतने बजे गई थी, फिर मैम ने मैंने मैम से पूछा कि क्या हो गया है मैम, ट्विशा मैम ठीक तो है ना, तब उनने मुझे बताया कि उनने सुसाइड कर ली है। आपको भरोसा हुआ? नहीं, मेरे को लगा शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया है, उनने कोशिश करी होगी या कुछ हुआ नहीं होगा। तो फिर जब 5 लोग बाद में आए थे मैंने उनसे पूछा, जो फुटेज लेने के लिए आए थे, कौन लोग थे वो? उनको वो एडवोकेट लग रहे थे मुझे, अच्छा, मतलब एडवोकेट वाले का, हाँ उनके पास आई कार्ड भी था, वो पहने हुए थे और एडवोकेट थे, और उनने बताया कि वो मतलब फुटेज चाहिए है पुलिस को, मैडम आई थी गई थी तो वो आप दिखा सकते हैं क्या सीसीटीवी, तो मैंने बोला दिखाया उनको। फिर उसके बाद उनने फुटेज ली और क्या वो गिरिबाला सिंह के वकील थे? ये नहीं पता क्योंकि ये मैंने उनसे पूछा नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि मे बी होंगे उनके, या उनने ये बोला कि पुलिस को चाहिए, तो पुलिस वैसे आई कि नहीं अभी तक आपके पास सीसीटीवी नहीं आई, लेने? पुलिस तो नहीं आई, अभी कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं आई? नहीं कोई नहीं आया। आपसे कोई सबूत वकीलों ने बाद में इसके अलावा, फुटेज के अलावा? नहीं, कुछ भी नहीं। 5 महीने से वो आ रही थी तो आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग, थोड़ी बातचीत ऐसी तो हुई होगी दोस्तों क्या जैसी। होता है कि मैं कभी मेरे उन्होंने अपने फैमिली के बारे में, अपनी सास के बारे में, हस्बैंड के बिहेवियर या नेचर के बारे में ऐसी कोई बात की? नहीं है, प्रोफेशन में अलाउ नहीं है? नहीं हम लोग बात नहीं करते हैं क्लाइंट से ज्यादा, क्योंकि वो यहाँ रिलैक्स होने के लिए आते हैं, और इतनी बात क्लाइंट से नहीं करते तो वो बताएगा ही क्यों, मतलब इतनी, हाँ कोई पर्सनल होता है किसी से। कभी उनका कोई नेचर आपको ऐसा अटपटा लगा, बदला हुआ सा लगा उस दिन? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बहुत नॉर्मल थी वो। तो आपसे अभी जब सबूत मांगे जाएंगे तो आप इजीली अवेलेबल दे देंगे उनको सब? सबूत क्या देना है, जैसे फुटेज वगैरह जब अब जैसे फुटेज है, हाँ फुटेज का है तो वो तो जैसे कल का मुझे नहीं पता, कल का फुटेज मेरे कैमरे में होगा या नहीं, आज का तो मिल जाएगा, क्योंकि कल मैंने देखा था, कल कोई लेने के लिए आया था, मतलब कोई आप ही के जैसा न्यूज चैनल वाला, तो उनको मिल गया था, बट वो अपने आप ही डिलीट होते जाता है और फिर आगे वो रिकॉर्ड होते जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। किरण जी हैं जिन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आखिरी लम्हों में जिस ब्यूटी पार्लर में ट्विशा गई थी, हम उसी ब्यूटी पार्लर पे इस वक्त पहुंच गए। हमने जो ब्यूटी पार्लर की ओनर है उनसे भी बात की है, और साथ ही में अंतिम समय में क्या कुछ नेचर था, क्या व्यवहार था ट्विशा का, क्या वो तनाव में थी नहीं थी, क्या कुछ बातें उन्होंने की, इन सभी पहलुओं पर आज तक ने खास बातचीत की है उस ब्यूटी पार्लर में आके, ब्यूटी पार्लर की जो संचालिका है किरण, उनसे। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर